नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 800 मीटर रनिंग के लिए कैसा हो आपका शेड्यूल, यानी कि आपका स्पेशल शेड्यूल की अगर अपन बात करें तो शुरू में प्रातः का ही वर्कआउट करें, शुरुआत धीरे धीरे करें। यानी कि आपको देखा जाए तो आपको वर्कआउट हमेशा सुबह का करना है, आपको शाम का वर्कआउट वहाँ पर आपको नहीं करना है, क्योंकि आपका जो इवेंट होगा वो सुबह होगा। प्रातः 4 किलोमीटर रोड रनिंग करना है। यानी कि अगर आप आपका स्टेमिना या इंड्योरेंस वर्कआउट में अगर आप आपका स्टेमिना बनाना चाहते हैं तो आपको 4 किलोमीटर रोड रनिंग भी करना है, या तो सप्ताह में एक बार कर लीजिए। प्लस 80 मीटर का 8 शूट आपको उस दिन आपको लगाना है। एक ऐसा आपका एक साप्ताहिक शेड्यूल बनाइए जिसमें आपको 4 किलोमीटर का रोड रनिंग भी उसमें इंक्लूड करना है सप्ताह में एक बार। साथ ही साथ उसमें 80 मीटर के आपको 8 शूट वहाँ पर लगाना है और वहाँ पर करना है आपको स्ट्रेचिंग का एक्सरसाइज। फिर आपको सप्ताह में 30 मिनट आपको हिल, जैसे कि मान लीजिए हिल रनिंग करना है। जैसे कि अगर आप स्लो चढ़ रहे हो तो फास्ट आपको उतरना है, और अगर आप फास्ट चढ़ रहे हो तो स्लो आपको उतरना है। इस प्रकार आपको हिल रनिंग भी सप्ताह में एक बार आपको या कर लेना है। साथ ही साथ 15 मिनट आपको पेस रनिंग करना है, या मान लीजिए या तो आप ग्राउंड पे या फिर रोड पे हैं तो 15 मिनट आपको पेस रनिंग करना है। जिस प्रकार आपका पेस रनिंग में चलता है, जो आपका मेन पेस है रनिंग के अनुसार, उस प्रकार आपको 15 मिनट का पेस रनिंग करना है। उसके बाद आपको उसी के साथ आपको नॉर्मल वहाँ पर एक्सरसाइज करना है। ये आपको साप्ताहिक अपने शेड्यूल के अनुसार आपको बनाकर आपको ये चीज़ें कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद स्लो कंटिन्यू रनिंग, जैसे 40 से 50 मिनट। जैसे आपको इंड्योरेंस वर्कआउट किसी का स्लो है तो मान लीजिए आपको सप्ताह में 40 से 50 मिनट का एक ऐसा शेड्यूल बनाना है जिसमें आपको स्लो रनिंग करना है। और स्लो रनिंग कितने मिनट तक करना है? 40 से 50 मिनट वहाँ पर आपको करना है। साथ ही साथ आपको 10 शूट लगाने हैं 100 मीटर के। उसके साथ आपको एक्सरसाइज करना है, जैसे शाम की कर लीजिए। और अगर आपको हो सके आपका पास में अगर स्विमिंग पूल वगैरह का, यहाँ तैरने का कुआं वगैरह हो, अगर आपको तैरते आता हो तो ही जाएं, अन्यथा ना जाएं। वहाँ पर अगर आप स्विमिंग एक्सरसाइज भी अगर आप करना चाहें तो आप वहाँ पर 30 मिनट यानी आधा घंटा वहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद फास्ट लेग एक्सरसाइज, जैसे 500 मीटर का फास्ट आपको रनिंग करना है और फिर 50 मीटर का स्लो करना है। जैसे कि सप्ताह में आप एक ऐसा शेड्यूल बना लीजिए जिसमें 500 मीटर फास्ट, 50 मीटर स्लो, 500 मीटर फास्ट, 50 मीटर स्लो का भी आप एक्सरसाइज अपनी वर्कआउट प्लान में आप जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ एक एक्सरसाइज कर लीजिए, साथ ही साथ ये कर लीजिए कि आप सप्ताह में एक बार 800 मीटर का टाइम ट्रायल ज़रूर लगा लीजिए। अगर आप साप्ताहिक शेड्यूल बनाते हैं तो उसमें आपका 800 मीटर का टाइम शेड्यूल आपका सप्ताह में या तो सोमवार को यानी कि मंडे को या फिर सैटरडे यानी शनिवार को आप लगा सकते हैं। यानी कि आपका जो साप्ताहिक शेड्यूल आप बनाते हैं उसमें आप एक दिन का आपका टाइमिंग ट्रायल आपका ज़रूर उसमें ऐड कीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें जैसे आप रनिंग 800 मीटर स्टार्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले बेस्ट तरीका यही है, अच्छे एथलीट का यही उनका एक शेड्यूल है कि 80 मीटर वो क्या करते हैं, फास्ट स्टार्ट लेते हैं। यानी कि 80 मीटर का एकदम ओवरऑल स्टार्टिंग खींच लेते हैं, क्योंकि वो आपका जो 80 मीटर होता है वो स्टार्टिंग का कुछ काम का नहीं होता है। और अगर आप फास्ट खींचेंगे तो आपका पेस वहाँ पर खुलेगा, आपकी स्पीड वहाँ पर बनेगी। उसके बाद आपको 500 मीटर का पेस रनिंग करना है, जो आपका रनिंग का 80% आपको वहाँ पर पेस लेकर चलना है। जैसे ही आपका 80 मीटर आप फास्ट लेंगे 90% के समथिंग, फिर 500 मीटर 80% के समथिंग लेंगे। उसके बाद जो 220 मीटर जो बचा है 800 मीटर के इवेंट में, उसको आपको करना है फिनिश। अब फिनिश करना है तो क्या करना है, फिनिश में आपको देना है 100%, और 100% के साथ आपको वहाँ पर तगड़ा आपको रनिंग 800 मीटर का वहाँ पर फिनिश करना है। अब जैसे फिनिश कैसे करें, तो फिनिशिंग अगर आप करना चाहते हैं लास्ट का 200 मीटर कैसे फिनिश करें फास्ट, तो देखो थोड़ी सी लंबी सांस खींचकर चेस्ट को सामने रखना है और हाथ की मुट्ठी कसकर आपको बंद कर लेना है। हाथों को आवश्यकता अनुसार से ज़्यादा तेज चलाना है, यानी कि जो आपकी मूवमेंट है उससे ज़्यादा आपको हाथ का मूवमेंट वहाँ पर करना है। और अगर आवश्यकता लगे तो दांत का जबड़ा भी अगर वहाँ पर आपको कस लेना है। इस प्रकार के आप वहाँ पर फिनिशिंग करेंगे। केवल पंजे पर आकर आपको लंबे लंबे स्टेप के साथ, आपको जोश के साथ आपको लंबे लंबे स्टेप लेना है और अपने आराध्य का स्मरण करते हुए पूरे जोश के साथ आपको वहाँ पर करना है फिनिश।
अगर फिर भी स्टेप अगर आपका टूटता है तो यही चीज़ को आप फिनिशिंग के समय या अपनी प्रैक्टिस के समय इसी तरीके को वापस अपनाने का प्रयास करें। दोस्तों जैसे आप 80 मीटर का शेड्यूल आप अपने वर्कआउट प्लान में बनाइए कि आपको 80 मीटर का 90% लेना है आपका जो रनिंग का इवेंट है। उसके बाद आपको 500 मीटर का पेस रनिंग करना है। उसके बाद आपको 220 मीटर का आपको फिनिशिंग लेना है। और फिनिशिंग आप इस वीडियो में देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया है, इस प्रकार आपको रनिंग का वहाँ पर फिनिशिंग करना है। जैसे आप फिनिशिंग करेंगे तो फिनिशिंग जो आप 800 मीटर का बेस्ट देंगे तो उतने में ही आपका टाइमिंग वहाँ पर आपका कम होगा। दोस्तों जैसे आप 800 मीटर रनिंग करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ये भी समझ लीजिए। रनिंग अगर आप 800 मीटर करते हैं या फिर भले 1600 मीटर या भले 5 किलोमीटर रनिंग का कोई सा भी इवेंट हो, उसमें आपको 3 चीज़ों में आपको फिट होना पड़ता है। एक तो आपको मेंटली फिट रहना पड़ता है, एक आपको फिजिकली फिट, एक रहना पड़ता है आपको शारीरिक फिट। दौड़ने के 2 घंटे पहले कुछ भी नहीं खाना है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। भले ही आपका रनिंग का इवेंट हो या भले ही आपकी प्रैक्टिस हो, दौड़ने के 2 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना है। दौड़ने से पहले 2 घंटे पहले आप कुछ भी खा सकते हो, या फिर मान लीजिए 2 घंटे तो ज़्यादा होंगे, या फिर 1 घंटा या फिर आधा घंटा, तो मान लीजिए कि वहाँ पर आप 2 घंटे से या आधा घंटा से पहले आप कुछ खा लीजिए, उसके बाद आप बिल्कुल मत खाइए। दौड़ने से पहले अच्छी तरह से फ्रेश होना ज़रूरी है, यानी कि आप अपने आप को बिल्कुल या तो 1 बार या 2 बार, जितनी भी बार फ्रेश होने के बाद अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं उस प्रकार आपको वहाँ पर फ्रेश होना है। हाथ की मुट्ठी बंद करके या खुली करके पैर का पंजा सामने रखते हुए आपको दौड़ना है। ये आपको 800 मीटर के इवेंट में ये ध्यान रखना है। शरीर को हल्का सा 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री आगे की ओर झुकाकर दौड़ना है, जिससे आपका बॉडी का मूवमेंट आगे की तरफ भागेगा। चेस्ट सामने हुए खींचा हुआ होना चाहिए और बॉडी ऊपर की ओर उठाकर जंपिंग नुमा आकार में आपको दौड़ना है, यानी कि आपको लंबे लंबे पेस निकाल कर आपको वहां पर दौड़ना है। दौड़ते समय हल्की एड़ी उठाकर दौड़ना है, यानी कि आपको पंजे के बल पर आपको दौड़ना है। कोशिश आपको यही करना है, और अगर नहीं है तो आप अपने आप को प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए और हाथों को जैसे कुएं से पानी की बाल्टी खींचने वाली मुद्रा में आपको चलाना है। जैसे कुएं से पानी की बाल्टी खींचते हैं वैसी ही मुद्रा में आपको वहां पर रनिंग का मूवमेंट जब आप करेंगे तो आपको हाथ का मूवमेंट वहां पर इस प्रकार आपको करना है। अभ्यास के बाद आपको भरपूर मात्रा में डाइट लेना है। जब आपका वर्कआउट या फिर आपका जब जिस प्रकार आपका प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रैक्टिस पूरी होने के बाद आपको अभ्यास जैसे आपका पूरा हुआ उसके बाद आपको भरपूर मात्रा में आपको घर पर आकर या अपने जिस प्रकार आप जहां पर आप रहते हैं वहां पर आपको भरपूर प्रकार से डाइट लेना है। और जिस प्रकार आप रनिंग का जो साप्ताहिक प्लान बनाते हैं उसमें एक दिन का आपको रेस्ट यानी कि आराम करना भी वहां पर जरूरी है। दोस्तों जिस प्रकार ये 800 मीटर का इवेंट इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है, अगर आप 800 मीटर रनिंग का एक साप्ताहिक शेड्यूल, देखो बड़े बड़े एथलीट तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बता देंगे, लेकिन कोई नॉर्मल परिवार से है, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम से है, किसी न किसी प्रकार से अपनी अपनी तैयारी को कर रहे हैं, तो देखो ये कहना गलत है कि यार आप एथलीट का कॉपी ना करें, लेकिन जितना हो सके अपने आप को एक अपना खुद का वर्कआउट प्लान बनाइए और उसमें जिस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है ये चीजें आप उस वीडियो में उस अपने शेड्यूल में जरूर ऐड कीजिएगा। आपका दोस्तों रनिंग में इंप्रूवमेंट जरूर होगा। और जिस प्रकार आपके अगर इवेंट आते हैं, जिस प्रकार आपके एग्जाम आते हैं, उस प्रकार उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज को फॉलो करिएगा, जरूर आपका इंप्रूवमेंट होगा। दोस्तों अगर ये 800 मीटर का वर्कआउट प्लान रनिंग का अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी ही नई नई खबरें आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।